से अपना वीडियो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहे, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों के साथ रहें। और ये चाय मैं नहीं बना रही हूँ, ये बना रहे हैं, बता दो आबिद। चलो छोड़ो, आबिद मैं क्या बताऊँ कि तुम चाय बना रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि चाय किसने बना रहे हैं। तो ठीक है, देखिए। और अब ये जो आप बनाएंगे अंडे आलू, तो ये अंडे में उबालने जा रही हूँ। तो बस इसी तरह से इसे गांठ बांध के और इसी तरह से उबाल लेंगे। एक भी अंडा नहीं टूटेगा, बिल्कुल सारे साबुत लेंगे। और इसलिए ये बनाने का तरीका अच्छा है। और फिर आलू और हरा धनिया भी काट लेंगे। देखते हैं अब क्या क्या करते हैं। और अब काट लेते हैं प्याज लहसुन। तो इसे पहले भिगो लेते हैं, क्योंकि अगर भीगा नहीं तो ये छिक्कल इसके उड़ते रहेंगे, और भिगो देंगे तो छिक्कल इसके दब जाएंगे, फिर उड़ेंगे नहीं। क्योंकि आजकल पंखा चलाने का ज़माना है, तो पंखा चलता है। और देखिए काट दिया है प्याज लहसुन। ये प्याज लहसुन काटा है, ये बघार के लिए काटा है। तो इसे पीस देंगे मसाले में, इसे तो पीस देंगे मसाला इसका, और इसे बघार में काट देंगे। तो बनाएंगे अंडे आलू। चलिए दिखाते हैं। देखिए ये लाई हूँ मैं आज मायरा के लिए, क्योंकि मायरा कह रही थी आपने नन्ना है उन्हें ला दिया, मुझे नहीं लाया है। तो मैं मायरा के लिए लाई हूँ, लेकिन मैंने मायरा को बताया नहीं, क्योंकि मायरा गई है पल्ले घर, हमारे देवर के घर। तो वो जब आएंगी तो जब उन्हें दिखाया जाएगा, और वो शायद अब आने ही वाली हैं। तो इंशाल्लाह अब दिखाएंगे थोड़ी देर में उन्हें। चलिए अब बुलाते हैं हम मायरा को। मायरा का देखते हैं रिएक्शन। मायरा यहाँ आओ। सिमरन आ रही है मायरा की आंखें बंद करके, और देखते हैं मायरा का रिएक्शन क्या होगा। मायरा आइस किलो बताओ तो क्या है। पहले आंखें खोल दो, छोड़ दो आज सिमरा, छोड़ दो मायरा को। सिमरा देखो आपका गिफ्ट। थैंक यू नन्ना। आपको खुशी हुई मायरा? हाँ। बहुत ज़्यादा। सच में? हाँ। और ये खाना खा के यहीं छोड़ गई थी क्या आप पलटे? क्या खाना किसने खाया था यहाँ बैठ करके? मैंने खाया। प्लेट यहीं छोड़ दी। चलिए, तो आपका गिफ्ट आपको पसंद आ गया? हाँ। अब आप खुश हैं? नन्ना नन्ना कैसी हैं आपकी, बताओ जल्दी से। यू आर माय बेस्ट नन्ना। बेस्ट नन्ना है। अच्छे। चलिए तो ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ माँ खदीजा को। इतनी सी पिद्दी, सब उस रूम में बैठे हैं, और ये कहाँ बैठी है? खदीजा क्या देख रही हो बेटे? खदीजा क्या देख रही हो बेटे? क्या देख रही हो आप? मोटू। क्या कर रही हो दोनों? चल अपना वेट करके दिखाओ। सिमरन मारा उतरो आराम से। पहले नीचे उतरो मायरा नीचे उतरो। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं मायरा के पास कितना वेट है। चलो मायरा स्टार्ट। लूजर मायरा 15 किलो। आप देखते हैं सिमरा के पास कितना वेट लेके चल रही है बॉडी पे। 1 2 3। ओ मेरी मोटी गुल्लो। सो फ्रेंड देखो, इस अंधेरे में भी डर नहीं लग रहा, और इसकी हालत देखो। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? माँ काम नो चिट्टू। हाँ, मम्मा की गोदी में आओ। चलो मम्मा की गोदी में बैठ। क्या बेटे? डुडू? नो डुडू। खदीजा आप ये बताओ, बोलो मम्मा। मम्मा की जान। आज धो दिए हैं सारे कंबल, क्योंकि ठंड लग रही है रात को। तो धो दिए हैं कंबल। और अब अभी नीचे ही पड़े हैं धुले हुए, लेकिन ये मैंने रात ही धोए थे, मशीन में धो दिए थे। तो आराम से धुल का, कोई परेशानी नहीं हुई धोने में। देखिए सारे कंबल धो दिए, कितने भारी भारी कंबल हैं।
और माशाल्लाह मशीन में, ऑटोमेटिक मशीन में आराम से धुल गए। ये तो मैंने खैर ऑटोमेटिक मशीन में धोया था, तो ये तो बहुत भारी है, तो इसलिए मैंने ऑटोमेटिक मशीन धोया, अपने आप धुल गया और अपने आप खंगल गया, कोई परेशानी नहीं है। और ये 3-4 कंबल जो हैं और नीचे हैं, अभी उठा के लाऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो ये 3-4 जो कंबल हैं ये मैंने वैसी मशीन में धोए हैं, सेमी में। तो ये मैंने मशीन में ही धो लिया, मशीन में ही खंगाल दिए, क्योंकि 3-4 दफ़ा पानी भरा और अच्छी तरह से खंगाला मशीन में और फिर सुखा दिया। अब सुखा दिया था मैंने इसे ऑटोमेटिक में ही कंबलों को, लेकिन धोया था मैंने सेमी मशीन में ही। तो अभी नीचे है कंबल, ऊपर आई हूँ, अभी हिम्मत नहीं है कि और कंबल ले आऊँ, क्योंकि थक चुकी हैं। अभी यास्मीन आएगी तो उनसे ही मंगा के फैलवाऊँगी बाकी कंबल। मैंने यहाँ पर रख दिए हैं ये बांस, और बांस बहुत सारे पड़े हैं, तो वो रख देंगी खुद, और ख़ुद कंबल फैला देंगी यहाँ पर लाकर, क्योंकि यहाँ तेज़ धूप है माशाल्लाह बहुत अच्छी। और देखिए यहाँ पे हमारा पुराना वाला जाल था, वो बड़े जाल में से काट के पुराना ही जाल लगा दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये बिल्कुल फिट आ रहा था इसके ऊपर। तो इसके वो बोले मिस्त्री जो बनाने वाले आए थे जाल के, कोई ज़रूरत नहीं, इसी लगा दो, बहुत मजबूत जाल है, तो हमने इसी लगवा दिया यहाँ पर। और इस कमरे की भी चौखट जो थी वो बहुत ज़्यादा छोटी हो रही थी, तो हमारी समझ में नहीं आ रही थी कि हमारे बक्से और हमारी अनाज की टंकियाँ कैसे आएंगी इसके अंदर। तो हमने इसकी चौखट उठा के दूसरी लगवाएंगे, बड़ी चौखट। देखिए ऊपर से देखिए, तीसरी पतली चौखट थी, और वो वहाँ रखी है, दिखाती हूँ मैं कहाँ रखी हो, उखाड़ के ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये अल्लाह, देखिए ये रखी, ये बस इतनी पतली चौखट थी, तो इसे हमने हटवा दिया है कि भाई तुम बड़ी चौखट लाओ, क्योंकि ना तो इसमें संदूक आते, ना इसमें गेहूँ की टंकी आती, कुछ भी नहीं आता इसके अंदर, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं था हमें। और देखिए माशाल्लाह बाहर का कितनी तेज़ धूप है इस टाइम, और चारों तरफ का मंजर देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। और चिड़ियाँ भी अपने फूल मज़े में उड़ रही हैं, देखिए वो बहुत दूर है, दिख रही, शायद आपको ना दे रही हूँ लेकिन मुझे दे रही है, देखिए वो उड़ रही, दिखाई तो ज़रूर दे रही होंगी कैमरे में। खैर क्योंकि धूप है तो मुझे कैमरा नहीं दिख रहा, कैमरा चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है। और देखिए सूरज का हालम क्या है, सूरज बहुत तेज़ है। तो हालांकि गर्मी लग रही है, लेकिन रात में ठंड लगती है, क्योंकि रात में ही हमें निकलना मुश्किल था बांसों के नीचे से, तो रात में हमें कंबलों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने सारे कंबल अपने धो लिए हैं, कि जो बच्चा उड़ेगा सबके कंबल धो दिए। अब आज सुखा भी दी थी मशीन में, लेकिन फिर भी धूप में डालने की ज़रूरत ही पड़ती है। फुल हो गया। अब देखिए अब चलते हैं बस नीचे, क्योंकि अब धूप की वजह से रुका भी नहीं जा रहा, तो नीचे ही जाना पड़ेगा, क्या करें क्या ना करें। तो नीचे चलते हैं, सब चीज़ तो आपको दिखाई दी है ऊपर का। देखिए और यहाँ से उतरते हुए लगता है डर, क्योंकि अभी ग्रिल नहीं लगी है, तो एक साइड से ही होके उतरती हूँ, हमेशा एक साइड से होकर उतरती हूँ। देखिए माशाल्लाह सब तैयार है वैसे तो। और देखिए पत्थर वाले मिल नहीं रहे हैं, हमें ढूंढते थक गए, बहाना मिलाए जा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि उसे क्या नाम, कल अभी 4 दिन का काम है, अभी 3 दिन का काम है, यही टाले जा रहे हैं पत्थर वाले। हमेशा यही कहते हैं कि 3 दिन का काम है, 4 दिन का काम है। अब आबिद ने 3-4 से पूछा है, तो 3-4 बार यही बहाने मिला देते हैं। अब आबिद कह रहे हैं किसी और को देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। और कोई तो पैसे इतने बता रहा है कि बहुत ज़्यादा, दुगने चौगने पैसे बता रहा है, जिन्हें काम नहीं है तो वो पैसे इतने बता देते हैं बहुत ज़्यादा। तो कराएंगे तो खैर सही काम कराएंगे और अच्छे आदमी से कराएंगे, पैसे तो खैर दुगने तो नहीं देंगे तो उतने ही जितने लगते हैं। और देखिए यहाँ का भी जाल सब तोड़ के दोबारा से नया लगा दिया गया है, दोनों जाल बदलवा दिए, ऊपर का भी नीचे का सब जाल बदलवा दिए, क्योंकि जालों की वजह से ज़्यादा गल गए थे जाल यहाँ के। बात ही बोलते फिर दूसरे जाल लगवाए हैं, ये सारे जितने भी दूसरे जाल लगवाए हैं सारे गल चुके थे। और इसकी वजह से हमारे पत्थर का बीच वाले घर का भी पत्थर का इतना नुकसान हुआ है कि ये चारों तरफ का पत्थर टूट गया है इससे। अब यहाँ दोबारा नया पत्थर लगेगा, तो अभी परेशानी में परेशानी आ रही है कि एक काम कराते हैं तो दूसरा हमारा बिगड़ जाता है। तो यहाँ का सारा पत्थर ये ख़राब हो चुका है। देखिए तो ये हमने ऊपर का लगवाया है जाल, ये भी नया जाल लगवाया है ऊपर का भी, क्योंकि ये भी गल गया था बारिश की वजह से, क्योंकि बारिशें बहुत हुई हैं तो बारिश की वजह से ये भी गल चुका था। क्योंकि कोई कितने साल का बना हुआ हो गया था, खैर पुराना हो गया था ज़्यादा ही। खदीजा आयाना दही आयाना ही है, ये है असमत की बेटी, और वो भी ज़ियाना, वो भी उनकी बेटी है। और ये देखिए बच्चा आ गया।
अब पढ़ ली है ज़ोहर की नमाज़। अल्लाह का करम है, इनायत है मेरे मालिक का, लाख लाख शुक्र है रब्बुल आलमीन का। उन्होंने नमाज़ पे के खड़ा कर दिया, वरना पता ही नहीं कौन सी नमाज़ किसी को नसीब हो या ना हो। बस यही दुआ करती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह सबके घर में खुशहाली दे। या अल्लाह कोई बीमार है तो उसे ठीक कर दे रब्बुल आलमीन। कोई परेशान है उसकी परेशानी दूर कर दे मेरे रब। या अल्लाह तू ही तो है सब कुछ सही करने वाला मेरे मालिक। जिस हाल में है जो है उसे बेहतर हाल कर दे या अल्लाह, उससे बेहतर हाल में कर दे उसे मेरे मालिक। मेरे रब्बुल आलमीन तू ही तो है, बस तेरे सिवा कोई नहीं मेरे मालिक। बस यही कहूँगी कि सबके लिए दुआ करा करें, अल्लाह पाक सबके लिए दुआ करा करें, और अपने लिए ख़ुसूसन तौर पर दुआ करा करें। अपने लिए ज़रूर दुआ करा करें, क्योंकि अगर कोई परेशान है और बहुत ज़्यादा परेशान है तो बेचारा अपने लिए दुआ करो, अल्लाह कबूल करेगा इंशाअल्लाह, ज़रूर कबूल करेगा अल्लाह ताला दुआ। एक दफ़े का वाक़या बताती हूँ मैं आपको। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी प्यारी बेटी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम तालीम में जाया करती थी, तो वहाँ उनके कपड़ों पे पेवंद लगे होते थे, तो वहाँ औरतें उनकी बहुत ज़्यादा मजाक बनाती थी। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होती कि मैं जाती हूँ तालीम करने, ये लोग मेरे मजाक बनाते हैं। जहाँ पे वो अल्लाह की बातें बताने जाती वो लोग उनकी मजाक बनाते और बुलाते भी ज़रूर, उन्हें जानबूझ के बुलाते उनकी बेइज्जती करने के लिए कि नहीं हमारे यहाँ तालीम में आप आइए, आप अच्छी बातें करती हैं, आप ये करती हैं, आप वो करती हैं। तो वो चली जाती थी। एक दिन उनके यहाँ बुलावा आया, कहीं बहुत अच्छी जगह से बुलाया आया, तो हजूर के पास आया कि हजूर आत्मा को भेज दीजिए आप। तो अब वो उनकी प्यारी बेटी वो अपने अब्बू जान को कैसा मना करें, और उनके कोई कपड़े पेवन लगे हुए कपड़े, फटे हुए कपड़े, पेवन लगे फटे हुए तो नहीं होते थे, खैर पेवन लगे हुए कपड़े होते थे। तो वो अल्लाह से अपने कहने लगी, अल्लाह मैं अपने अब्बू की आन की तो बात नहीं टाल सकती, कि अल्लाह मैं क्या करूँ, वो तो मेरी मजाक बनाते हैं, मैं जाती हूँ इन कपड़ों में तो मेरी मजाक बनाते हैं। तो वो सोचने लगी, बहुत ज़्यादा सोचने पड़ गई, अब मैं क्या करूँ, अब्बू को मना नहीं कर सकती, जाऊँ तो कैसे जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो थोड़ी देर में ही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए एक खूबसूरत सी पोशाक लेकर आए और बोले, आप फातिमा क्या सोच रही थी, कुछ सोचा था, कुछ अल्लाह से आपने बात की थी? तो बोले क्या बात है अब्बू जान? तो बोले अल्लाह की तरफ से आपके लिए जोड़ा आया है, और इतना खूबसूरत जोड़ा, इतना खूबसूरत जोड़ा कि शायद दुनिया में भी ऐसा प्यारा जोड़ा ना हो। वो जोड़ा अल्लाह ताला ने उन्हें भेज दिया। तो क्या था, उन्होंने अपने अल्लाह से मांगा उन्होंने कि अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं कैसे जाऊँ, किस तरह से जाऊँ। अल्लाह ने कहा कि तुम जाओगे ज़रूर, और उनके लिए जोड़ा भेज दिया। आप ये सोचिए। तो हम लोग भी तो दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी कितनी दुआ कबूल करता है, आपको होगा ही, पता ही होगा, खैर सभी की दुआ अल्लाह कबूल करता है। अगर हम दुआ मांगते हैं तो अल्लाह सभी की दुआ कबूल करता है। तो बस अल्लाह से आप ज़रूर दुआ मांगा करें, अपने लिए ज़रूर दुआ मांगा करें, अपनी परेशानियों के लिए दुआ मांगा करें, और सभी लोगों के लिए दुआ मांगा करें कि अल्लाह पाक सब लोगों को बहुत अच्छे से रखे, बहुत अच्छे से रहें, अपने घर में सब खुशहाल रहें, किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी घर में कोई बीमारी ना हो, बस हर बात से महफूज रहें, हर बुरी बला से महफूज रहें रब्बुल आलमीन। हर बुरी बला से बचाए रब्बुल आलमीन, हर बुरे वक्त से बचाए रब्बुल आलमीन। कोई वक्त ऐसा ना आए जो हमारे लिए बुरा हो मेरे मालिक। तो बस यही कहूँगी कि सब दुआ करें। चलिए दिखाते हैं आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते। और आज पड़ रहा है लिंटर, लेकिन इन्होंने अभी दोपहर कर दी है, अभी तक नहीं डाला है क्योंकि अभी सामान चढ़ा रहे हैं। आईना मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आप मशीन ला कर डाली, जैसे उस दिन बड़ा लिंटर डाला था, तो उन्होंने कहा नहीं ये छोटा लिंटर है, इसे मशीन की ज़रूरत नहीं है, हम जो है इस लिंटर को अपने आप ही डाल देंगे, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मेरे ख्याल में 1-2 बज रहा हूँ लगभग, लेकिन उन्होंने अभी तक लिंटर डालना स्टार्ट ही नहीं किया है। अब पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, छुट्टियां भी इतनी करते हैं और परेशान भी करते हैं कुछ। देखिए आज अब डालेंगे या नहीं डालेंगे। वैसे तो कह रहे हैं 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे में ही डल जाएगा, ज़्यादा बड़ा लिंटर नहीं है, 2-3 घंटे में डल जाएगा। तो शायद आज डालें, देखते हैं क्या करते हैं, अगर डाला तो ज़रूर दिखा देंगे। और अब पढ़ ली है असर की नमाज़। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इनायत है, करम है उसका, उसने नमाज अदा कराई, उसका लाख लाख शुक्र है मेरे रब तेरा। अब बस यही कहूँगी कि सब नमाज़ पढ़ें, कोई नमाज कज़ा ना करे, सारी नमाज़ें अदा करें अपनी। और आज सुबह से लाइट नहीं थी, सारा दिन ऐसे ही गुजर गया, बस लाइट के बगैर कोई काम भी नहीं होता है। बस ये वो अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि आज जुमा भी था, लेकिन सब लोग सुबह ही नहा धो लिए थे, वरना पानी भी नहीं आ रहा सारे दिन आज।
पानी भी नहीं रहा। लेकिन जो अल्लाह को नमाज़ें पढ़ानी होती हैं तो वो अपने बंदों का ख्याल कर ही लेता है। तो चलिए दिखाते हैं आज दिन भर की क्या रूटीन रहेगी इंशाअल्लाह। जियाना देखो, ये है जियाना, छोटी सी जियाना है। इनकी आंखों का कलर ऐसा है, इसमें मोबाइल में नहीं दिखता, लेकिन ऐसा कलर है जिस रंग के कपड़े पहन लेती है उसी रंग का इनकी आंखों का कलर हो जाता है। दिखाना है जियाना, जियाना दिखा दो अपनी आंखें, प्यारी 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 सी आंखें, प्यारी प्यारी सी आंखें। मोबाइल में नहीं दिखता है, लेकिन वैसे इनकी आंखों का कलर ऐसा ही है कि जिस तरह के कपड़े पहनती है उस तरह का कलर हो जाता है इनकी आंखों का। माशाल्लाह माशाल्लाह। माम करो माम, ज़ियाना माम कर लो यूट्यूब फैमिली को, माम कर लो यूट्यूब फैमिली को ज़ियाना, माम करो माम, जल्दी से कर लो। और आजकल आई हुई है ज़ियाना और रेहाना, और दोनों माशाल्लाह बहुत मस्त हैं, खेल रही है और बहुत खुश है नानी के घर आ गए तो बस खेल में लगी रहती हैं हर वक्त। चलिए तो इसी के साथ कर देंगे अपने ब्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहे, खुशी भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और बहुत सारी खुशियों के साथ बहुत प्यारा सा एक अल्लाह हाफिज़।